दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है नेटवर्किंग जावा में नेटवर्किंग क्या होता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा प्रोवाइड्स strong support for network programming through the java.net package. It allows us to build client server application, communicate over TCP or IP, send datagrams and works with URLs. इसे जावा बहुत अच्छा नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, जो जैसे java.net पैकेज के थ्रू ये जैसे क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन हो गया या कम्युनिकेशन बिटवीन टीसीपी और आईपी के बीच में हो गया। इसलिए बेसिक ऑफ नेटवर्किंग देखा जाए तो क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट और ए लोकल नेटवर्क। नेटवर्किंग ये होता है कि एक कंप्यूटर एक से ज़्यादा अगर किसी डिवाइस से कनेक्ट हो जाए, शेयर करे रिसोर्स, एक दूसरे को रिसोर्स शेयर कर सके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और कम्युनिकेट कर सके। जैसे इसके नेटवर्किंग टर्म्स क्या होता है? आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। ये एक आइडेंटिफायर होता है नेटवर्क के लिए। पोर्ट नंबर क्या होता है? लोकल लॉजिकल एड्रेस दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई सर्विस। ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जैसे ये HTTP हो गया, पोर्ट 80, ये सब एड्रेस हो गया। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ये बताता है, जैसे TCP, UDP, HTTP। नेटवर्किंग क्लासेस एंड इंटरफेस इन जावा क्या होता है? Java provides the java.net package which contains several important classes and interfaces for networking. अब java.net पैकेज के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस और इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जो नेटवर्किंग में काम आता है। जैसे इंपॉर्टेंट क्लास देख ले तो ये इनिट एड्रेस हो गया जो रिप्रेजेंट करता है आईपी एड्रेस को, URL हो गया जो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को, वेब एड्रेस को। URL connection represent connection to a remote object referenced by URL. Socket होगा use TCP और IP communication. Server socket ये listen to incoming TCP और IP connection. Datagram socket used for UDP communication. Datagram packets represent as UDP packets for sending or receiving data. अब इंपॉर्टेंट ये हो गया, इंपॉर्टेंट में क्या? इंटरफेसेस इन जावा। इंटरफेसेस क्या होता है? कंटेंट हैंडल फैक्ट्री, इसका डिस्क्रिप्शन ये क्रिएट्स कंटेंट हैंडल्स फॉर यूआरएल कम्युनिकेशन। ये जैसे कंटेंट बनाता है उसको हैंडल करता है यूआरएल कनेक्शन के लिए। फाइल नेम मैप्स ए फाइल टाइप टू ए MIME टाइप। सॉकेट इम्प्लाई फैक्ट्री, ये जैसे कि क्रिएट सॉकेट इम्प्लीमेंटेशन करता है। URL stream handle factory creates stream handle for URLs। जैसे java.net पैकेज का एग्जांपल देख लीजिए, गेटिंग IP एड्रेस यूजिंग inet एड्रेस। ये java.net पैकेज को इंपोर्ट कर लिए, उसका दिया IP एड्रेस एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड inet एड्रेस IP inet एड्रेस डॉट गेट बाय नेम, इधर www.google.com। फिर ये सिस्टम डॉट IP एड्रेस उसको प्रिंट करवा लिए, लोकल गेट हॉट एड्रेस। बस इसको अगर प्रिंट किया जाए तो इसके आउटपुट में एड्रेस आ जाएगा www.google.com, इसका IP एड्रेस। TCP और IP प्रोग्रामिंग इन जावा क्या होता है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट एंश्योर रिलायबिलिटी डेटा ट्रांसमिशन। ये जैसे एक प्रोटोकॉल होता है जो जैसे रियल डेटा ट्रांसमिशन में काम करता है। एग्जांपल देख लिया जाए तो TCP सर्वर एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन। ये ये सर्वर कोड हो गया, ये बफरिंग हो गया, और ये क्लाइंट कोड हो गया। इन दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन बिल्ड करेगा, देख लीजिए। और ये काम कैसे करेगा? द सर्वर वेट फॉर द क्लाइंट टू कनेक्ट। अब सर्वर क्या करेगा? क्लाइंट का वेट करेगा कनेक्ट करने के लिए। और जब क्लाइंट कनेक्ट कर लिया तो एक मैसेज सेंड करेगा और सर्वर उस मैसेज को रिसीव करके इसको रिस्पॉन्ड करेगा। UDP क्या होता है? डेटाग्राम प्रोग्रामिंग इन जावा। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है।
इसे कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल मीनिंग इट डज नॉट गारंटी मैसेज डिलीवरी, मतलब ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आप तो कुछ भेज सकते हो लेकिन उधर से कोई चांसेस नहीं है, गारंटी नहीं देता कि इसमें मैसेज डिलीवर होगा या नहीं। एग्जांपल में देख सकते ये रहा सर्वर कोड यूडीपी का, और ये रहा क्लाइंट कोड। और इसमें क्या ये कैसे काम करता है, द यूडीपी सर्वर वेट्स फॉर डेटाग्राम, वेट करता है। द यूडीपी क्लाइंट सेंड द डेटाग्राम, द सर्वर रिसीव एंड प्रिंट्स इट। एक वेट करता है सर्वर और क्लाइंट उस डेटाग्राम मैसेज को सेंड करता है और सर्वर रिसीव करके इसको प्रिंट करता है। वर्किंग विथ यूआरएल्स इन जावा, रीड डेटा फॉर यूआरएल, रीडिंग डेटा फॉर यूआरएल, इसे इंपोर्ट कर लिया इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका यूआरएल पास कर www.example.com। अब देखो प्रोग्राम रीड्स एंड प्रिंट द HTML कंटेंट ऑन द वेब पेज। अब जिसमें ये दिया हुआ है उसको रीड करेगा, उसको उसको प्रिंट कर देगा, रीड एंड प्रिंट कर देगा। समरी क्या है, जावा प्रोवाइड्स java.net पैकेज नेट फॉर नेटवर्किंग ऑपरेशन। inet address helps retain IP address. Socket and server socket are used for TCP and IP communication. Datagram socket and datagram packets are used for UDP communication. Java can work with URLs using the URL and URL connection classes. Mastering Java networking will help with real world application like chat application, web servers and online. जैसे ये इस चीज को अगर अच्छे से देखा जाए तो ये चैट एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप हो गया या फिर बहुत सारे जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, इसके ये चीज का यूज करके हम बना सकते हैं, चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं जो नेटवर्किंग पे काम करता है। या फिर रियल मल्टीपल गेम्स बना सकते हैं जिसमें ऑनलाइन गेम्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं। तो बस इतना ही था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का ग्रुप दे दिया हूँ, वहाँ पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और मैं डे टू डे जितना भी लेक्चर होगा उस सारे के नोट्स मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल में डालते रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।